सभी को जय श्री राम। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आ पाया हूँ। थोड़े पर्सनल कामों में मैं उलझा हुआ था। तो आज का मैं पॉइंट आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ वो है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रोग्रेस किस समय होगी। किस समय होगी इसमें चार पांच आपके पास फार्मूले हमेशा होने चाहिए। आपके पास मोस्टली ऐसे लोग आते होंगे कि हमारी कब बिजनेस में ग्रोथ कब होगी, या जॉब में कब प्रमोशन होगा, या कहाँ पे हम मतलब कि किस समय हम क्या नाम है ट्रांसफर ले पाएंगे समथिंग। तो जो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा, कब उसका प्रमोशन होगा, यानी उन्नति काल जिसको बोलते हैं, प्रोग्रेस कब होगी। या कोई व्यक्ति आता है कि क्या हम अपना नया बिजनेस यहाँ पे डाल सके, हम अपना नया बिजनेस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या सही समय होगा, ये जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अक्सर जो गलतियां कर जाते हैं कि गलत समय में बिजनेस डाल देते हैं। गलत समय में कोई भी आप काम स्टार्ट करेंगे वो लॉस ही होगा। गलत समय में, गलत समय का मतलब है कि आपको अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना कान खोल के रखना है और सही समय आने का इंतजार करना, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। अगर आप में ये नहीं हो पाया तो अक्सर जो है आप कुछ भी काम स्टार्ट करेंगे और डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दशाएं खराब थी। ये एकदम कंफर्म बात है कि दशाएं अगर आपकी ठीक नहीं होगी, आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे जितनी मेहनत अपने जॉब या बिजनेस को लेकर कर लीजिए, आपको दिक्कतें आएंगी। सही समय का इंतजार करिए। गलत समय चल रहा है तो जो रेमेडीज बताई गई हैं उनको रेमेडी आप करते जरूर जाइए, तो आपका जो गलत समय है वो पार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने गलत समय पे कोई बड़ा डिसीजन ले लिया बिजनेस को ग्रोथ कराने का या कोई नई चीज स्टार्ट करने का, तो वो डूबना 100% तय है। अब हम बातें हैं कि इसको देखना कैसे, क्या सूत्र है। एक सूत्र आता है, देखिए, कि सुखे तितराम न रक्षति, सुखे तितराम न रक्षति परिचल परिचय लेशम गण श्री कुल कामिनी वनोझति वाग देवी जन्म जन्मापि। मतलब, कहने का मतलब है कि आप लक्ष्मी से चिरकालीन स्थाई की आशा बेकार है। कि आप सोचिए कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो लंबे समय तक आता रहेगा, ये चीजें बिल्कुल बेकार है। आप व्यर्थ आप इसमें लगे हुए हैं। सही समय ही आपको पैसा दे सकता है, गलत समय में जो आपका सेविंग मनी है, वो आपकी जा सकती है। ये श्लोक का मतलब है। दूसरा इन्होंने कहा, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, कहा कि जो वाग देवी यानी सरस्वती है, उनका स्वभाव लक्ष्मी के विपरीत है। अगर आपके पास ज्ञान है तो चाहे आपका सही समय हो चाहे आपका खराब समय हो, ये हमेशा, जैसे कुल देवी आपकी सही समय या आपके खराब समय में हमेशा रक्षा करती हैं, ऐसे सरस्वती देवी का भी आपका, इनका प्रभाव माना गया है कि चाहे गलत समय हो चाहे अच्छा समय हो, ये क्या हो जाता है कि हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। और बोला भी गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति का विनाश होने लग स्टार्ट होता है तब सबसे पहले उसकी बुद्धि जाती है। यानी आपको सरस्वती देवी को जरूर मतलब जो भी आप जैसा कर सकते हो उनको आप पूजा अर्चना जो भी बताया गया है उसके अनुसार आप जरूर करें। देखिए, सरस्वती देवी से करने से जो कुंडली के जो बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट है, जैसे सबसे बड़ा तो राहु, जो सबसे बड़ा विनाश का कारक बन जाता है। चाहे वो कुंडली में जितना भी अच्छा हो, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में पाया कि कुंडली में बहुत अच्छा राहु है, मिथुन कन्या का बैठा हुआ है, बट जब असर आने की बारी आती है ना तो व्यक्ति को एकदम हवा में उड़ाता है और एकदम नीचे पटक देता है उठा करके। अच्छे योगों के साथ बैठा है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो राहु से ना, मतलब चालबाज आप समझिए उसको, तो उससे थोड़ा बच करके चलना चाहिए। तो राहु सरस्वती देवी से कंट्रोल में रहता है, उनकी आराध्य देवी भी मानी गई। तो हमेशा जब भी विपरीत समय स्टार्ट हो तो आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, इसलिए सरस्वती देवी की जो भी पूजा अर्चना आप जो करते हैं उसे करते रहिए। बहुत सारे स्त्रोत बताए गए, नील सरस्वती स्त्रोत बताया गया है, बहुत सारे स्त्रोत हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा हमसे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि मेरा कर्मकांड विषय नहीं है। अब बात ये आती है कि हम कुंडली में कैसे देखें कि खराब समय की अच्छा समय है। तो मैं प्रोग्रेस का टाइम बता रहा हूँ, खराब समय का आज नहीं बता रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात आप ये समझिए, कुंडली में जो भी धन योग है आपके, वो धन योग से ज्यादा आप उम्मीद करना फिर गलत हो जाएगा। मतलब आप अपना प्रयास करिए, कुंडली आपको देगी, प्रयास के अकॉर्डिंग आप वो अपना जारी रखिए और सही समय का इंतजार करिए और सही समय में ही कोई काम स्टार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि कुंडली आपको बता रही है कि भाई, एक मैं आगे आपको चल के गरीबी का युग बताऊंगा एकदम पूरी तरह से रोड पर। अब वो व्यक्ति के घर में जो भी पैसा वो उठा के उसको बर्बाद कर देता। तो पहले अपनी कुंडली को समझ लें, कुंडली के ही अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुंडली में क्या होता है कि दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक होता है स्थितिज, यानी ग्रहों की स्थिति। दूसरी है गतिज, यानी ग्रहों की दशा परिवर्तन।
जो स्थिति यानी जो कुंडली में योग बने हैं आपके, वो अपना फल देंगे, लेकिन देंगे कब? गतिज में। गतिज मतलब ग्रहों की दशा में। ग्रहों की दशा में फल अपना देंगे, क्योंकि बिना दशा आए और बिना गोचर आए वो फल आपको नहीं मिलने वाला। अब कुंडली में लगा के देख लीजिए, बहुत सारे कुंडली में योग हैं, लेकिन उस वक्त नहीं मिल रहा जब व्यक्ति आपसे पूछे, और आपके पास व्यक्ति तभी आएगा जब वो परेशान होगा, अच्छे समय नहीं आएगा। तो दो स्थितियां होती है, एक स्थितिज होती है और एक गतिज होती है। यानी यहाँ पे जो स्थितिज स्थितियां हैं वो क्या है कि कुंडली में जिस प्रकार के भाव हैं, किस राशि में कोई भी प्लेनेट बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि है और किन ग्रहों की युति है, उसके अनुसार वो अपना फल देंगे, जो कि आप बदल नहीं सकते हैं। दूसरा, जो ग्रहों की दशा परिवर्तन होती है, उस दशा परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमको जो फल मिलता है, इसको हम लोगों ने गतिज प्रभाव कहा है। यही यहाँ का आज का विषय है, गतिज। यानी कि कौन सी दशा आएगी जब आप अप एंड डाउन, यानी बिजनेस में डाउन डाउन तो नहीं पढ़ाएंगे, बताएंगे आज आज अब बताएंगे कि कब आप अप करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तीन प्रकार की वर्ग कुंडली को देखना चाहिए। सबसे पहले तो जन्म कुंडली तो होती है D1 चार्ट, दूसरा D9 चार्ट और तीसरा D10 चार्ट। वर्ग कुंडली D1 D9 D10 बोला भी गया है कि D1 का एक्सप्लेनेशन बिना D9 के बेकार है। D1 में कुंडली का वो भाव बहुत अच्छा है, लेकिन D9 में वो खराब भाव हो गया तो फल आपको ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो भाव आपको देखना है, पक्की बात है, कौन सा भाव देखना है ये आपको पता है। लगन देखना है, दसम भाव देखना है, दसम दशमेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्यवसाय को डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे एक अर्थ त्रिकोण की बात करें, 2 6 10, इसके आगे हम आगे आने वाले समय में 2 6 10 का क्या मतलब कि किस हिसाब से वहां प्लेनेट बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, व्यक्ति ज्यादातर उसी से जुड़कर काम करता है। तो 2 6 10 इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट माना गया 10, 10वां भाव। अगर आप राव सर की बुक पढ़े वैदिक के अकॉर्डिंग, केपी के अकॉर्डिंग में 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों वर्ग कुंडली में आपको लगन भाव और 10वां भाव आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है। तो दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली और लगन कुंडली, ये चीजों में आपको क्या देखना है, लगन, लग्नेश, दसम दशमेश की क्या स्थितियां हैं। D1 बहुत अच्छी नजर आ रही है, D9 में अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। D10 में भी अच्छी होनी चाहिए, D10 में भी अच्छी भी होनी चाहिए, और D10 में जो चलने वाली दशा उसको जरूर यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पर कि दूसरा, ये तो तीन कुंडली में लगन लगने दसम दसवें, इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, किन किन प्लेनेट के साथ हैं, कैसे हैं, नीच के हैं कि उच्च के हैं, मतलब जो षडबल आप निकाल के देखिए उसका, षडबल में क्या स्थिति है, और उसके साथ साथ उसमें दिग्बल भी देखिए, उसके साथ साथ उसका स्थान बल भी देखिए। अगर यहाँ पर वो प्लेनेट अच्छे हो रहे हैं और जन्म कुंडली के अच्छे भाव से कनेक्टेड और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति की प्रोग्रेस तो कुंडली बताती है, कुंडली बताती है। D1 D9 और D10 में तीनों में यही बात देखनी है। D1 जैसे आप देख रहे हैं वैसे D9 देखिए, D9 भी एक कुंडली मान करके देखिए कि D9 आप एक कुंडली देख रहे हैं, समझिए। आप ये भूल जाइए कि उसका आप कनेक्शन ले रहे हैं, आप D9 को सेपरेट कुंडली ले लीजिए और D10 में भी एक सेपरेट कुंडली के अकॉर्डिंग आप उसकी स्टडी करिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पद लग्न। पद लग्न आप जानते हैं, लग्न आपका जो लग्नेश है, आपकी कुंडली में D1 चार्ट में जितने घर दूर है, जितने घर दूर है वहां से उतने ही घर दूर आपका पद लगन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया, तो लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया यानी लगन से वो 5 घर आगे आ गया, तो अब वो यानी 5 घर से अब और आगे आप पांचे 5 आगे चले, यानी कि 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, यानी कि 9वें भाव में जो राशि पड़ी वो लगन बना दीजिए, और D1 कुंडली में जो प्लेनेट बैठे हैं उसको आप अरेंज कर दीजिए वैसे। बस, यानी आपको एक प्रकार से समझिए कि आपने लगन की जो राशि उसको चेंज कर दी, ये आपकी पद लगन कुंडली बन जाएगी। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं जो आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में गिवन है, वहां पर आप उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे सप्तमेश का चतुर्थेश का थोड़ा सा उन्होंने कुछ बातें बताई हुई, उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन जनरली 99% आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस वहां पे दो एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को आप जरूर बीपीएचएस पार्ट 1 में आप देख लीजिए। पद लगन, आरूढ़ लगन, वहां पर एक चैप्टर ही पूरा दिया उन्होंने, पराशर जी ने उसको समझाया है। ठीक। तो पद लग्न में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद लग्न से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी हमें दसम भाव और दशमेश की स्टडी करनी है। पद लगन में दसम भाव और दशमेश की स्टडी करनी है, और ये आपको बताएगा कि व्यक्ति की प्रोग्रेस का समय कब है। ये बहुत माइन्यूट स्टडी होती है यहाँ पर कि आप एक्चुअली D1 में कंफ्यूजन आ जाता है, बट D9 D10 बताता है, साथ में पद लग्न को हमें वहां पे
जरूर देखना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाती है दशाएं। दशाएं दशाएं का कनेक्शन क्या हो गया थोड़ी देर में बता देता हूं। उसके बाद आपको देखना अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह जो भी आपका आत्म कारक जो हाईएस्ट डिग्री है, एंड सेकंड हाईएस्ट जो आपका होगा वो अमात्य कारक होगा। जो दशाएं चल रही हैं आपकी महादशा और अंतरदशा, जो दशाएं चल रही है महादशा और अंतरदशा, वो महादशा और अंतरदशा का कनेक्शन क्या अमात्य कारक ग्रह से हुआ है? अगर वो दशाओं का कनेक्शन अमात्य कारक ग्रहों से हुआ होगा तो वो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। ठीक। अब यहां पर आप देखिए कि जब हम लोग दशाओं की बात कर रहे हैं, दशाओं की अगर हम यहां पर बात करें तो दशाओं में हम लोग किस प्रकार से उसको देखते हैं? दशाओं का कनेक्शन लगन लग्नेश दशम दशमेश के साथ साथ, दशम दशमेश के साथ होना चाहिए। जन्म कुंडली के छठे भाव से भी अगर होता है तो भी वो दशा आपको क्या करती है? प्रोग्रेस आपको दिलाती है। इसमें यहां पर यह बताया गया है कि अगर जो भी दशानाथ है, महादशा अंतरदशा दोनों, स्पेशली अंतरदशा, अगर अंतरदशानाथ यदि सप्तम या सप्तमेश से कोई संबंध हो जाए, दशानाथ का सप्तम या सप्तमेश से कोई संबंध हो जाए तो वो सोने में सुहागा होता। मतलब क्या बोला मैंने? जो दशा चल रही है उसका संबंध लगन लग्नेश दशम दशमेश, इन चारों में से किसी एक से हो, जितना प्रबल हो। पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो दशा चल रही है वो अच्छी, यानी कि वो षडबली होनी चाहिए। षडबल में सारे बल आप अपने आप समझ में आ जाएगा। मजबूत होना चाहिए, स्थान बल दिग्बल मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद ये उच्च के ग्रह बताए गए, उच्च के ग्रह नीच के ग्रह नहीं होने चाहिए, शत्रु क्षेत्र नहीं होने चाहिए। उच्च के ग्रह हो जाए, मूल त्रिकोण के हो जाए, स्वराशिस्थ हो जाए, मित्र क्षेत्र हो जाए, ये प्रोग्रेस दिलाते हैं। अस्त ग्रहों की दशा प्रोग्रेस नहीं दिलाती है, इसलिए अस्त ग्रह के भी आपको देखना पड़ेगा। वक्री ग्रहों की दशा अप एंड डाउन आपको करवाती रहे, कभी ऊपर उठाएगी कभी नीचे उठाएगी, लेकिन कब? अगर अस्त और कब, अस्त तो बहुत फल नहीं देता। वक्री ग्रहों की दशा है, और वक्री ग्रहों में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। वक्री ग्रहों की दशा में अप एंड डाउन होगा। कब होगा? अगर उस ग्रह का दशा का संबंध अंतरदशा में लगन लग्नेश दशम दशमेश से है तो व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। बट ये देखने से पहले आपको ये जरूर देखना होगा कि जिसकी अंतरदशा चल रही है वो प्लेनेट मजबूत है या नहीं। अगर इनका कनेक्शन दशम दशमेश लगन लगने से बना है और वो जो जिसकी दशा चल रही वो खराब है, खराब मतलब कमजोर है, जन्म कुंडली के 8-12 से कनेक्टेड है, 8-12 से, तो वो लॉस करवा सकती है, वो लॉस करवा सकती है। तो इसीलिए जो भी दशा चले वो मजबूत होनी चाहिए। उसका जितना शुभ संबंध लगन लग्नेश दशम और दशमेश से बनेगा तो व्यक्ति ऊपर उठेगा। पहली कंडीशन मजबूत, और इनके साथ संबंध 8-12 का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 8-12 का कनेक्शन है तो भी सोच समझ के रखना, कोई लॉस भी आपको करवा सकता है, मतलब प्रोग्रेस के साथ लॉस भी करवा सकता है अगर 8-12 का कनेक्शन आ जाए। इसके साथ जो दशा चल रही है उसका संबंध अगर जन्म कुंडली के सप्तम और सप्तमेश से हो जाए तो ये सोने में सुहागा आपके लिए माना जाता है, ये सोने में सुहागा माना जाता है। इसके साथ ये दशाओं का आप इस प्रकार से देखेंगे। इसके साथ अगर चलने वाली अंतरदशा और महादशा दोनों में आप देख लो, दोनों का ही संबंध हो तो और अच्छी बात है। महादशा का संबंध क्या लंबे समय तक आपको फल देता है। खराब अंतरदशा आएगी तो डाउन आ जाएंगे, फिर अच्छी अंतरदशा आएगी तो फिर ऊपर उठ जाएंगे। अंतरदशा में वो शॉर्ट पीरियड में आपको इफेक्ट मिल जाएगा, प्रत्यंतर दशा और शॉर्ट हो जाती है। तो करना क्या है कि जब महादशा अच्छी बता रही है, अंतरदशा अच्छी बता रही है, प्रत्यंतर दशा अच्छी बता रही है, अच्छी मतलब जो मैंने अभी बताया, अगर उस समय कोई व्यक्ति नया काम स्टार्ट करता है तो वो जरूर राइज करेगा। ठीक। इसके साथ दशाएं अच्छी हैं, लगन लगन दशम दशमेश के साथ संबंध है। और ये संबंध केवल D1 में ही नहीं देखना, D9 में भी देखना है, D10 में भी देखना है, और पद लग्न में तो सबसे ज्यादा पद लगन में तो सबसे ज्यादा आपको देखना। और D9 और D10 को एक इंडिविजुअल कुंडली की तरह आप देखेंगे। ठीक है। पद लगन में भी अगर वो संबंध बन रहा है और सप्तम सप्तमी संबंध, अब मान लीजिए कहीं पे नवम में सॉरी, कहीं से लगन लगने से संबंध बन गया, D9 में मान लीजिए दशम दशमें से संबंध बन गया, D10 से भी कहीं किसी एक से संबंध बन गया, पद लगन में सप्तम सप्तमी संबंध बन गया तो बहुत अच्छा है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ संबंध बनने के साथ साथ 8-12 का भी संबंध हो रहा है, तो कितना हो रहा है? ज्यादा अच्छे संबंध बन रहे हैं कि ज्यादा बुरे संबंध बन रहे हैं? अगर ज्यादा बुरे संबंध बन रहे हैं तो फिर ये डाउन करवा दे। ये आपको अपने बुद्धि विवेक से इसका फैसला करना पड़ेगा। इसके साथ अगर वो अमात्य कारक ग्रहों
अमात्य कारक ग्रहों, ये ग्रहों नहीं, ग्रह होना चाहिए, अमात्य कारक तो एक ही ग्रह होगा। अमात्य कारक ग्रह से भी अगर संबंध उसने बना लिया तो ये और अच्छी बात हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर अब आप और प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन प्रोग्रेस करने का मतलब आपको उसको काम करना होगा। ये दो चीजें होती हैं, जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं जो बुरी होती है, वो उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, अपने आप घट जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि जब आपको अच्छा काम करना है, मतलब जब प्रोग्रेस का समय आएगा, आदमी कुछ कर ही नहीं रहा है, वही सरस्वती जी वाला मैंने उपाय बताया आपको, कर ही नहीं रहा, बुद्धि नहीं आ रही उसके, तो कभी राइस नहीं कर। अब ये एक बड़ी अजीब टाइप की जो है सिचुएशन है कि बुरा आप कुछ नहीं करेंगे हो जाएगा, अच्छा जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। ये भी एक बड़ी गड़बड़ सिचुएशन है। इसीलिए कर्म प्रधान तो बहुत जरूरी है। लेकिन वो कर्म प्रधान की जो बात लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, तो कर्म प्रधान, लेकिन कब कर्म स्टार्ट करो वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कर्म तो करना ही पड़ेगा। विदाउट कर्म आप अब घर में बैठे हैं और सोचे कि आपको कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। इसमें आपको कर्म, क्योंकि नाम ही है दसम भाव, कर्म भाव, कर्म ही नहीं तो फिर बात खत्म हो गई। इसके साथ आपको गोचर देखना है। गोचर देखने की कई सारी विधियां हैं, मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताई हुई है। इसमें जो आपको गोचर देखना है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि गोचर जो चलने वाली दशा है, महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, उसकी स्थिति देखिए। इसमें आपको ऐसे भी सर्वाष्टक कुंडली बहुत काम करेगी। सर्वाष्टक कुंडली आप ड्रॉ कर लीजिए। सर्वाष्टक कुंडली में अगर 28 से ऊपर, कम से कम बोला था 30-32 से ऊपर, 30 से 32 से ऊपर नंबर अगर है जिस भाव में, और अगर जिसकी दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो जन्म कुंडली, हम D1 के लगन से दश वो देखेंगे गोचर, अगर चलने वाली जो दशा है वो गोचर में लगन, लग्नेश, दसम, दशमेश या छठे भाव या षष्ठेश भाव से, क्योंकि छठा भाव भी पैसे का ही होता है, 2 6 10 त्रिकोण तो है ही, के साथ संबंध बना ले, दृष्टि आ जाए, उसी भाव में चले जाएं, और जहां पर वो अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है, पत्यंतर दशा चल रही है, उस भाव में 32 से ज्यादा नंबर प्राप्त हो, तो आप समझिए बहुत अच्छा समय, इसको आप किसी भी तरह यूज करिए, आगे बढ़ जाएंगे। फिर से बता दे रहा हूं, गोचर के समय आप सर्वाष्टक कुंडली बनाइए। सर्वाष्टक कुंडली में जहां पर 32 नंबर से ज्यादा, वैसे तो 28 से बोल देते शुभ है, अगर 28 से नीचे नहीं, 25 से नीचे नंबर है, 28 तो एक बॉर्डर लाइन हो गई, अच्छे फल लेने के लिए 32 से ऊपर चलना होता है, और खराब फल मिलते हैं 25 से नीचे। खराब फल मिलते हैं 25 से नीचे। सर्वाष्टक कुंडली बनाइए, वहां पर जो चलने वाली दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का संबंध लगन, लग्नेश, दसम, दशमेश और षष्ठे से, सप्तम सप्तमेश से भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, के साथ हो जाए। मेनली जो संबंध होना चाहिए लगन, लग्नेश, दशम, दशमेश के साथ और षष्ठ के साथ हो जाए, और जहां पर वो महादशा, अंतरदशा, दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वहां पर सर्वाष्टक में 32 से ज्यादा नंबर प्राप्त हो, तो आप ये देखेंगे, ये जो मैंने बताया पूरा, ये लग जाएगा तो व्यक्ति के प्रोग्रेस टाइम हो जाएगा। आप लगा के कुंडली देखिए, जहां पर भी जो भी व्यक्ति राइस के पहले, आप किस पे प्रैक्टिस करिए, पहले जिनके साथ जिन्होंने लोगों ने राइस किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के देखिए, पूछिए कि कब राइस किया, मतलब कब उनका उन्नति समय आया। आप देखेंगे यही चीज लग रही होगी तभी आया। अब पहले आपने एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर ली कि कितना लोगों का आया, अब आप बताने लायक हो गए कि भाई जब यही समय रिपीट करेगा तो लोग प्रोग्रेस करेंगे। बट कंडीशन वही है कि कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म करना ही पड़ेगा। विदाउट, आप चुपचाप बैठे, इतना समय अच्छा चल रहा है आपका, इतना अच्छा समय चल रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो फिर नहीं होगा। तो इसमें इसके लिए बताया गया कि वही सरस्वती जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी से, मतलब आप सोचे कि लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर बरसती रहे, ये नहीं होता। सरस्वती जी के लिए क्या है कि वही कुल कामिनी वनोजति वाग देवी जन्म जन्मापि, ये आपको हमेशा जन्म जन्म के लिए आपको हमेशा सद्बुद्धि देती रहे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि व्यक्ति कब प्रोग्रेस करेगा, कब क्या उसके साथ कब उन्नति टाइम आएगा। अगर आप इसको कुंडली में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत सही आप प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। पद लगन को, अमात्य कारक को, गोचर को, सर्वाष्टक को जरूर हाथ में रखें। D1, D9, D10। सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि जो प्लेनेट होता है उसका षडबल और स्थान बल, दिग्बल देख ही नहीं रहे, ये बहुत खराब बात है।
साथ में वहां पे दशमा जो क्या नाम है, अ, जो भी कुंडली जिसकी दशा चल रही है वो कितने वर्ग कुंडली में अच्छी बनी हुई है, जैसे गोपरांश में चला गया। तो ये सब भी दिया हुआ है, इसको आपको देखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वर्ग कुंडली में चलने वाली दशा अंतरदशा अच्छी चलेगी, वो उसके प्रोग्रेस का पीरियड होता है। बट प्रोग्रेस कब होगी? जब ये भाव कनेक्ट हो जाएंगे अब, और गोचर कनेक्ट हो जाएगा। तीनों को कंबाइन कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। सभी को जय श्री राम।